बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सुई गैस मीटर के स्क्रीन पर जो दो किस्म की रीडिंग होती है उसका मकसद क्या है। इसके अलावा सुई गैस की एनर्जी यूनिट क्या है, जैसे वापडा की किलोवाट आवर्स होती हैं। और अगर आप महीने की बिल आने से पहले खुद कैलकुलेशंस करना चाहते हैं कि इस महीने में कितना खर्चा किया गया है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ना सिर्फ ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे बल्कि आप खुद कैलकुलेशंस भी कर पाएंगे। और इस वीडियो में हम सुई गैस की बिल को भी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल हयान इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली कर लीजिए, और अगर आप मुनासिब समझते हैं तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले इस मीटर के स्क्रीन के ऊपर जो वैल्यूज है उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे दो किस्म की रीडिंग है, एक ब्लैक बैकग्राउंड के साथ है और दूसरी रेड बैकग्राउंड के साथ है, और उसके आगे लिखी हुई है एम क्यूब। तो प्यारे दोस्तों, एम क्यूब से मुराद होता है क्यूबिक मीटर, और ये एसआई इंटरनेशनल सिस्टम के मुताबिक वॉल्यूम की यूनिट है। तो इन वैल्यूज की फिनोमेना को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो रेड बैकग्राउंड वाले डिजिट्स हैं, इसमें जब राइट साइड के ऊपर ये डिजिट्स 10 को कंप्लीट करती हैं, तो इससे फिर दरमियान में जो डिजिट्स हैं इसमें एक डिजिट आगे बढ़ जाती है। और इसी तरह जब दरमियानी डिजिट्स 10 फिगर को कंप्लीट करती हैं, तो इससे फिर मोस्ट लेफ्ट साइड के ऊपर एक डिजिट आगे बढ़ती हैं। और जब इसी तरह ये मजमूई तौर पर 1000 फिगर को कंप्लीट करती हैं, तो इससे फिर ब्लैक बैकग्राउंड वाले डिजिट में एक डिजिट आगे बढ़ जाता है, और ये रेड बैकग्राउंड वाले डिजिट खुद जीरो हो जाते हैं। और फिर से राइट साइड के ऊपर जो डिजिट्स हैं वो फिर से एक से शुरू हो जाती हैं, और इसी तरह ये सर्कुलेट होती रहती है। प्यारे दोस्तों, इसी रीडिंग को नोट करने के लिए मीटर रीडर इसकी एक तस्वीर बनाते हैं, और उसी तस्वीर को सबूत के तौर पर आपके बिलों के अंदर भेज दिया जाता है, ताकि पता चले कि वाकई मीटर की रीडिंग ली गई है। प्यारे दोस्तों, अब गैस बिल की कैलकुलेशन की बारी आती है। तो गैस बिल कैलकुलेशन के लिए यहाँ कुछ ज़रूरी पॉइंट्स हैं जिसको समझना ज़रूरी है। एक ये वाला एरिया है, और दूसरा ये प्राइस लिमिट स्लैब है। इसी स्लैब में पैक्स प्राइसेस दिए गए होते हैं जो कि सर्वशुदा गैस पर लागू होती हैं। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मीटर की रीडिंग होती है, ये मौजूदा महीने की रीडिंग है और ये पिछले महीने की रीडिंग है। तो मौजूदा महीने को पिछले महीने की रीडिंग से माइनस करेंगे तो इससे मौजूदा महीने की कुल सर्वशुदा गैस सामने आ जाती हैं। और ये रीडिंग जो एम क्यूब में होता है, इसको फिर हमने एच एम क्यूब में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि इसी वैल्यू पर जो प्राइस स्लैब है वो लागू होता है। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि इसको हम एच एम क्यूब में कन्वर्ट करें। और इसके बाद गैस की यूनिट भी मालूम करेंगे, जिसको प्राइस स्लैब की जो कीमत है उसमें ज़रब दिया जा सके। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये मेरे मौजूदा महीने का बिल है, और इस बिल में हम सबसे पहले नंबर पर इस हिस्से को क्लियर करने वाले हैं, और इसके बाद गैस टैरिफ या प्राइस स्लैब को क्लियर करेंगे ताकि हमें बिल का पता चल सके। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस हिस्से को खोल लेते हैं। प्यारे दोस्तों, ये जो वैल्यू है ये क्यूबिक मीटर में होता है, इसको हमने एच एम क्यूब में कन्वर्ट करना होता है। तो इसके लिए तरीकाकार ये होता है कि इसी वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे 100 पर, तो इससे हमारे सामने एच एम क्यूब की वैल्यू सामने आ जाती हैं। और इसको हम एच एम क्यूब में क्यों कन्वर्ट करते हैं, इसके भी जवाब आपको मिलने वाला है, अभी आगे आपने देखते जाना है। प्यारे दोस्तों, नेचुरल गैस की यूनिट MBBTU होता है, और MBBTU का मतलब होता है मैट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट। और इस गैस की यूनिट्स मालूम करने के लिए यहाँ पे एक फार्मूला दिया गया है। इस फार्मूले में ये कहा जा रहा है कि एच एम क्यूब को हम ज़रब देंगे GCV वैल्यू से, और उसको फिर डिवाइड करेंगे 281.7385। GCV वैल्यू हर बिल के अंदर यहाँ पे मौजूद होता है। ये इसकी वैल्यू है 1043। तो प्यारे दोस्तों, इस महीने में जो कुल सर्वशुदा गैस की जो वैल्यू है क्यूबिक मीटर में वो 3421 है। तो इसको हम एच एम क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे 100 से, और फिर उसको हम ज़रब देंगे GCV वैल्यू से, और इस वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे 281.7385 से। तो हमारे सामने यूनिट्स भी आ जाएंगे और हमारे सामने एच एम क्यूब की वैल्यू भी आ जाएगी। तो इसके बाद हम चलते हैं स्लैब के ऊपर, और उस स्लैब में हम देखेंगे कि हमारे इस बिल के ऊपर कौन सा जो प्राइस लिमिट है वो लागू हो रहा है। तो प्यारे दोस्तों, ये हमारे पास गैस टैरिफ है, या इसको आप प्राइस लिमिट स्लैब भी कह सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो एच एम क्यूब की जो वैल्यू है वो 3.421 है। तो यहाँ पे इस स्लैब के मुताबिक 4 नंबर स्लैब हमारे इस बिल के ऊपर लागू हो रही है, जो कि 3500 रुपीज़ है। और इसको हम फिर ज़रब देंगे MMBTU जो यूनिट्स, जितने भी यूनिट्स हैं उसको हम इससे ज़रब देंगे, तो उससे हमारी ये बिल निकल आएगी। तो प्यारे दोस्तों, इसी तरह आप किसी भी बिल की किसी भी वक्त कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है और आप इससे मुस्तफ़ीद हुए हैं, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल हयान इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी कर सकते हैं, और अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।